स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज पढ़ने वाले हैं हम क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का पार्ट 5। और इस पार्ट में आज हम पढ़ेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस यानी मेल गैमेट्स का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। ये टॉपिक कई तरह से पूछा जा सकता है। देखिए, पॉलन ग्रेन्स हैं, ये हैप्लॉइड हैं और हैप्लॉइड सेल से जो भी बनेगा वो होगा गैमेटोफाइट। और यहाँ पर पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही एक हिस्सा है, तो यहाँ जो गैमेटोफाइट बनेगा वो कहलाएगा मेल गैमेटोफाइट। यानी ये टॉपिक माइक्रोगैमेटोजेनेसिस से भी पूछ सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट भी पूछ सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट्स यानी नर युग्मकों का निर्माण ऐसे भी पूछा जा सकता है। और जब मेल गैमीट्स का निर्माण होता है तो पॉलन ग्रेन्स में जर्मिनेशन होता है, ये अंकुरित होते हैं, तो इसे पॉलन ग्रेन्स में जर्मिनेशन यानी जर्मिनेशन पॉलन ग्रेन, इससे भी पूछा जा सकता है। देखिए, जो यहाँ पर डेवलपमेंट है मेल गैमेटोफाइट का, ये पॉलिनेशन से पहले ही शुरू हो जाता है। कुछ डेवलपमेंट पॉलिनेशन से पहले होता है और कुछ पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा पर। तो पहले जो पॉलिनेशन से डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। और पॉलिनेशन से पहले पॉलन ग्रेन एंथर के पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया में होते हैं, तो जहाँ पर इनका निर्माण हुआ है वहीं पर डेवलपमेंट शुरू हुआ है, तो इसे प्रीकॉशियस डेवलपमेंट या फिर इन सिटू डेवलपमेंट, हिंदी में कहेंगे स्वस्थानीय विकास। जबकि जो पॉलिनेशन के बाद डेवलपमेंट होगा उसे कहेंगे हम पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट या एक्स सिटू डेवलपमेंट, क्योंकि ये अपस्थान है, वहाँ पर ये डेवलपमेंट हुआ है जहाँ परागकण नहीं बना। परागकण यानी पॉलन ग्रेन जहाँ बना वहीं डेवलपमेंट हुआ तो कहेंगे इन सिटू, और जहाँ बना उससे इतर किसी अन्य स्थान पर हुआ तब इसे कहेंगे एक्स सिटू या अपस्थानीय डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं हम प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। जो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट है ये एंथर के भीतर पॉलन सैक के अंदर ही शुरू हो जाता है। और पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार पॉलन ग्रेन जरा फटाफट डायग्राम बना लेते हैं इसका। प्रारंभ में जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और आसपास एक्साइन और इंटाइन, ये पहले भी पढ़ चुके हैं आप। ये जो न्यूक्लियस है इसमें अनइक्वल माइटोसिस होती है और अनइक्वल माइटोसिस से बनते हैं दो न्यूक्लियाई, जिसमें एक न्यूक्लियस थोड़ा छोटा और एक थोड़ा सा बड़ा, कुछ इस तरह से। एक थोड़ा सा बड़ा एक किनारे की तरफ और एक तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा छोटा न्यूक्लियस बनाते हैं। इसमें एक्साइन तो बनानी है, फटाफट बना लेते हैं। इसमें जो छोटा न्यूक्लियस है ये कहलाता है ट्यूब न्यूक्लियस, और जो बड़ा न्यूक्लियस है ये कहलाता है जेनरेटिव न्यूक्लियस। और ये दोनों ही न्यूक्लियाई जो हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड, ये भी होता है हैप्लॉइड। इसके बाद अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती है जिससे दो असमान आकार की अनइक्वल साइज की सेल्स बनती हैं। छोटी सेल जो होगी वो कहलाती है जनरेटिव सेल और बड़ी सेल जो होती है वो कहलाती है ट्यूब सेल। कुछ इस तरह से देखिए जरा इसे। इसमें जो बड़ी सेल है ये कहलाती है ट्यूब सेल, और इस ट्यूब सेल का जो न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस। छोटी सेल जेनरेटिव सेल,
और इसका न्यूक्लियस जो है जनरेटिव न्यूक्लियस। यहाँ पर जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये भी हैप्लॉइड है और जनरेटिव न्यूक्लियस है ये भी हैप्लॉइड है। तो यहाँ पर जो बना है टू सेल्ड स्टेज, ये टू सेल्ड स्टेज पॉलन सैक के अंदर ही बन जाती है और पॉलिनेशन जो है वो पॉलन ग्रेन की इन्हीं टू सेल्ड स्टेज में होता है और ये टू सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन की कहलाती है इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद। ध्यान रखें कि अधिकांश पुष्पीय पौधों में जो पॉलिनेशन होता है वो टू सेल्ड स्टेज में होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में 3 प्लांट्स याद रखिए, साइकस, पाइनस और इफेड्रा। इसी ऑर्डर में ही याद कर लीजिए, साइकस, पाइनस, इफेड्रा। साइकस में 3 सेल्ड स्टेज, पाइनस में 4 सेल्ड स्टेज और इफेड्रा में 5 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन होता है। यानी पॉलन ग्रेन की 22 सेल्ड स्टेज ये फ्लावरिंग प्लांट्स में और 3, 4 और 5 सेल्ड स्टेज ये जिम्नोस्पर्म्स में होता है। अब बात करते हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पॉलिनेशन तो ये जो 22 सेल्ड स्टेज है इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन द्वारा ये इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट पहुंच जाएगा स्टिग्मा पर और स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद ये शुरू करेगा वाटर और शुगर सॉल्यूशन शर्करा विलयन एब्जॉर्ब करना, स्टिग्मा से एब्जॉर्ब करेगा। जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ने लगेगा और साइटोप्लाज्म का अमाउंट जब बढ़ जाएगा तो जो इंटाइन है वो एक्साइन पर प्रेशर जनरेट करेगी, एक दाब उत्पन्न करेगी, कुछ ऐसे। ये इंटाइन जो है ये एक्साइन पर प्रेशर जनरेट करना शुरू कर देगी क्योंकि साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है। इसी दौरान जो जनरेटिव सेल है ये जनरेटिव सेल इस ट्यूब सेल से थोड़ा अलग होने लगेगी और ये अलग होती हुई जो जनरेटिव सेल है ये फाइनली ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में ही चली जाएगी। और यहाँ पर जो जनरेटिव सेल है ये जनरेटिव सेल कुछ स्पिंडल शेप्ड हो जाएगी, वर्मी फॉर्म, लंबी लंबी, और ये तो है बड़ी वाली ट्यूब सेल ही। इसके बाद जब लगातार प्रेशर बढ़ेगा तो लगातार बढ़ते प्रेशर के कारण जो इंटाइन है वो किसी एक जर्म पोर से, दिस इज द जर्म पोर, किसी एक जर्म पोर से एक ट्यूब के रूप में बाहर निकल आएगी जो कहलाएगी पॉलन ट्यूब, कुछ इस तरह से। जहाँ पर भी ये आप ट्यूब जैसा बाहर निकालें वहीं पर जर्मपोर होगा। ये यहाँ पर जर्मपोर था, इस जर्मपोर से जो पॉलन ट्यूब है वो बाहर आ गई और बची हुई जगह पर एक्साइन बना लेते हैं। सबसे पहले जो इसका ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो इस ट्यूब में चला जाता है जो कि है पॉलन ट्यूब, दिस इज द पॉलन ट्यूब, और ये न्यूक्लियस जो है ये पॉलन ट्यूब के बिल्कुल सिरे पर पहुंच जाता है, दिस इज द ट्यूब न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल जो अभी पॉलन ट्यूब में नहीं गई है, ट्यूब न्यूक्लियस के जाने के बाद ये भी पॉलन ट्यूब में माइग्रेट करती है और वाटर तो लगातार एब्जॉर्ब हो ही रहा है जिस कारण पॉलन ट्यूब की लंबाई जो है वो बढ़ती चली जाती है। ये ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल जो है ये भी आ गई है अब पॉलन ट्यूब में, दिस ट्यूब न्यूक्लियस, और ये है जनरेटिव सेल। ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा पर बनी और स्टाइल जो कि पिस्टिल का स्टाइल होता है, स्टाइल से होती ही ओवरी की ओर ग्रो करती है। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए बोरॉन और कैल्शियम, ये 2 एलिमेंट्स याद रखने हैं, बोरॉन और कैल्शियम आवश्यक होते हैं। अगर ऑप्शन में कहीं दोनों हो तो आप बोरॉन को सिलेक्ट करेंगे, कैल्शियम छोड़ देंगे, नहीं तो दोनों की ही आवश्यकता होती है। पॉलन ट्यूब लगातार बढ़ती जाएगी और ये जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होकर बनाएगी 2 मेल गैमेट्स। पॉलन ट्यूब को अगले डायग्राम में कुछ और लंबा कर लेंगे।
जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होकर बनाएगी 2 मेल गैमीट्स। यहाँ पर मेल गैमीट्स के फॉर्मेशन में जो विभाजन होगा, डिवीज़न होगा, वो माइटोसिस होगा, क्योंकि ऑलरेडी जर्मिनल सेल या जनरेटिव सेल जो है वो हैप्लॉइड है और ये है ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करता है और जो पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है ये मोस्टली साइटोप्लाज्म जो होता है वो टर्मिनल पर बिल्कुल सिरे पर ही कंडेंस रहता है, वहीं इकट्ठा रहता है, पूरे में ना फैले। इसके लिए कई बार यहाँ पर कैलोस प्लग्स बन जाते हैं। जो पॉलन ट्यूब है इसकी जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल में अंदर की तरफ ग्रोथ होती है जिससे कि ये क्लोज हो जाती है, ये कहलाता है कैलोस प्लग। दिस इज द कैलोस प्लग। अब यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है उसमें 3 सेल्स हैं, एक ये सबसे बाहर की तरफ ट्यूब सेल और ये 2 मेल गैमेट। ये जो 3 सेल्ड स्टेज है इसे कहते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट और यहाँ पर बन चुके हैं अब मेल गैमेट्स। इनके चारों ओर एग्जाइन बनानी है, चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो चुका है। फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं इसको। प्रारंभ में जो पॉलन ग्रेन होता है जब पॉलन सैक के अंदर, तो इसमें इसके न्यूक्लियस में अनइक्वल माइटोसिस होती है और बनते हैं 2 न्यूक्लियाई, एक बड़ा थोड़ा बड़ा जनरेटिव न्यूक्लियस, दूसरा छोटा ट्यूब न्यूक्लियस। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती है जिससे बड़े न्यूक्लियस वाली छोटी सेल जनरेटिव सेल और छोटे न्यूक्लियस वाली बड़ी सेल ट्यूब सेल बनती है। इस 2 सेल्ड स्टेज को कहते हैं इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट और इस 2 सेल्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन के बाद पहुंचता है जब ये स्टिग्मा पर, तो स्टिग्मा से एब्जॉर्ब करना शुरू करता है वाटर और शुगर सॉल्यूशन, जिससे कि साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ने लगता है और साइटोप्लाज्म जो है वो इंटाइन पर प्रेशर डालता है और इंटाइन जो है वो एक्साइन पर प्रेशर डालती है। इंटाइन जो कि लचीली है तो वो किसी एक जर्म पोर से एक ट्यूब के रूप में बाहर आ जाती है जिसे कहते हैं पॉलन ट्यूब, और जब प्रेशर पड़ रहा होता है इसी समय जनरेटिव सेल डिटैच होकर ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में माइग्रेट कर जाती है। ये ऐसी स्टेजेस में एक सेल के अंदर दूसरी सेल है, ट्यूब सेल के अंदर जनरेटिव सेल है। पॉलन ट्यूब में सबसे पहले ट्यूब न्यूक्लियस एंट्री करता है, सिरे पर पहुंच जाता है और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। फिर जनरेटिव सेल जो है वो भी पॉलन ट्यूब में एंट्री कर जाती है और फिर डिवाइड होकर माइटोसिस से डिवाइड होकर बनाती है 2 मेल गैमेट्स। इस प्रकार जो बनता है 3 सेल्ड स्टेज वो कहलाता है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट और बन जाते हैं यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स। तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है। अब हम पहले ही कह चुके थे आपसे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को तब तक पढ़ेंगे जब तक मेल गैमीट ना बन जाए। मेल गैमीट बन गए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रोक लेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसे भी तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक कि हमें फीमेल गैमीट ना मिल जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलिए नेक्स्ट पार्ट में।